को एज है, लेकिन न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है कि जो इंडिया को हरा सकती है। सिलेक्ट किया इस वक्त, अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। तमाम पाकिस्तानी इंडिया वाले फाइनल को बाइकआउट करेंगे। नहीं, देखिए इंडिया को एज तो है ना, वो वहीं पर रह रहे हैं, उसी कंडीशन में खेले हैं। न्यूजीलैंड की जो सबसे अच्छी बात ये है कि उनके पास उस कंडीशन के हिसाब से टीम मौजूद है। उनके ये जो स्पिनर्स, जैसे तनवीर बात कर रहे हैं, उनके पास वो स्पिनर्स हैं कि जो इंडिया को तंग कर सकते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी देखा और हमने कल ये बात भी की थी कि वो जो 300 रन के जो एक टारगेट था, अगर वो होता तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती। तो न्यूजीलैंड ने वहाँ जाके रिस्क लिया, उन्होंने हार बर्दाश्त की, जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया कि वो खेल सकते थे, उन्होंने इंडिया को खिलाया। तो उन्होंने तैयारी यही सोच के की होगी कि हम अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो हमारे लिए कोई ऐसी चीज़, क्योंकि फाइनल में आपके हाथ में टॉस नहीं होता, ठीक है, तो वो तैयार हैं। साथ साथ वो पाकिस्तान में भी इसी कंडीशन में क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। वो इंडिया को भी स्पिनर्स के साथ हरा के आए हैं। तो वो एक ऐसी टीम तो है कि जो इंडिया को हरा, उन सबके बावजूद इंडिया को एज है, लेकिन न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है कि जो इंडिया को हरा सकती है। वो जिस तरह की क्रिकेट ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में खेलती हुई आई है, तो मुकाबला बराबर का होगा, बट इंडिया को एज। इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। अब ऑस्ट्रेलिया, देखिए सवीरा, जब आपने आगे बढ़ना होता है, आगे जाना होता है, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हो, आप अपने से ऊपर वाली टीमों को देखते हो, एंड देन उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड हाई करते हो। आईपीएल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इनको। और साथ में सवेरा इस वक्त शुरू से हम बात कर रहे थे कि इनका जो इन्होंने जो सिलेक्शन की है वो कंडीशन के हिसाब से दुबई में उन्होंने खेलना था, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम को सिलेक्ट किया। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। तो उन्होंने अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उनका हर प्लेयर, नया प्लेयर भी आ रहा है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेते और हर प्लेयर अपना परफॉर्म करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान से आंटियों ने जो है बोर्ड उठाए हुए हैं और इंडिया को खबरदार कर रहे हैं कि रेडी हो जाओ, जो है वो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है। ये लोग ऐसा लिख रहे हैं जैसे न्यूजीलैंड जो है वो पहली बार इंडिया से खेल रही है, और आंटियों को ऐसा लग रहा है कि भैया इंडिया इस टाइम कितना डर रहा है कि यार न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में आ गया और अब जो है न्यूजीलैंड दुबई आ रहा है हमसे खेलने के लिए फाइनल। हेलो दोस्तों, अब बनाया पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को नया अबू। पहले बनाया था ऑस्ट्रेलिया को और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और अब बनाया न्यूजीलैंड को। पाकिस्तान आंटिया पोस्टर लगा कर कह रही है, न्यूजीलैंड दुबई में इंडिया को फाइनल में हरा दो, हम मैच देखेंगे। पाकिस्तान से तो खुद कुछ होता नहीं, अपनी टीम तो सबसे पहले बार हो गई चैंपियन ट्रॉफी से। न्यूजीलैंड ने 3 बार फेल दिया, पहले ट्राई नेशन सीरीज में और चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच में बुरी तरह हराया, और ये दूसरों टीमों को पोस्टर लगाकर कह रहे हैं इंडिया को फाइनल में हरा दो, हम देखेंगे। और शाहिद अफरीदी ने कहा इंडिया को वर्ल्ड 11 भी नहीं हरा सकती क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी टीम बन गई। फाइनल को बाइकआउट करेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहा है इंजमामुल हक। इंजमामुल हक पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, मतलब एक टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने इंडिया के बारे में ये बात अब कर दी है, एक नया स्टेटमेंट दे दिया, जो कि आपको पता है कि वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बंदा देता आ रहा है। मतलब अगर आप बात की जाए, इंजमामुल हक ने बोला है कि भाईजान इंडिया वाले फाइनल को पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी लोग, हम सब बाइकआउट करेंगे, जिससे इंडिया को नुकसान होगा, और क्योंकि इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। आपको पता है कि इंजमामुल हक आजकल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक निजी टीवी चैनल के ऊपर बैठते हैं, और मतलब इंजमामुल हक ने भाई ये इंडिया के अगेंस्ट क्यों है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये बंदा अगेंस्ट इंडिया क्यों है? इसी की फेवर है। एक वेन्यू पे बैठने का जो इंडिया को एडवांटेज है, ये एडवांटेज हकीकत की बुनियाद के ऊपर है।
और इस एडवांटेज को नासिर हुसैन भी कंडेम कर चुके हैं, इस एडवांटेज के ऊपर माइकल अथर्टन भी बात कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज़ वेबसाइट है, स्पोर्ट्स चैनल भी है, फॉक्स क्रिकेट, उसके फेसबुक पेज पे चले जाएं, उसकी वेबसाइट्स के ऊपर चले जाएं, सिडनी मॉर्निंग को आप जाके पढ़ लें। तमाम इंग्लिश मीडिया इस बात के ऊपर एहतजाज कर रहा है कि एक ही टीम को ये बार बार क्यों फेवर दी जा रही है। क्या कसूर था साउथ अफ्रीका का कि वो दुबई से उड़ के पहले कराची से फ्लाई करके दुबई गए, ऑस्ट्रेलिया भी वहाँ पर गया, गो के ऑस्ट्रेलिया नई टूर्नामेंट के अंदर आगे आ सका। लेकिन ये तमाम जो टीमें थीं, इनको किसी न किसी हद तक वो फेवर नहीं दी गई है। जहाज़ों में कभी दुबई जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान में घूम रहे हैं, बट एक शहर से दूसरे शहर भी जाएं, वो एक तरह से टीमों का डिसएडवांटेज होता है। और एक इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। अब ऑस्ट्रेलिया, देखिए सवीरा, जब आपने आगे बढ़ना होता है, आगे जाना होता है, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हो, आप अपने से ऊपर वाली टीमों को देखते हो, एंड देन उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड हाई करते हो। आईपीएल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इनको। और साथ में सवेरा इस वक्त शुरू से हम बात कर रहे थे कि इनका जो इन्होंने जो सिलेक्शन की है वो कंडीशन के हिसाब से दुबई में उन्होंने खेलना था, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम को सिलेक्ट किया। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। तो उन्होंने अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उनका हर प्लेयर, नया प्लेयर भी आ रहा है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेते और हर प्लेयर अपना परफॉर्म करने की कोशिश करता है। नहीं, देखिए इंडिया को एज तो है ना, वो वहीं पर रह रहे हैं, उसी कंडीशन में खेले हैं। न्यूजीलैंड की जो सबसे अच्छी बात ये है कि उनके पास उस कंडीशन के हिसाब से टीम मौजूद है। उनके ये जो स्पिनर्स, जैसे तनवीर बात कर रहे हैं, उनके पास वो स्पिनर्स हैं कि जो इंडिया को तंग कर सकते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी देखा और हमने कल ये बात भी की थी कि वो जो 300 रन के जो एक टारगेट था, अगर वो होता जी तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती। तो न्यूजीलैंड ने वहाँ जाके रिस्क लिया, उन्होंने हार बर्दाश्त की, जिस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया कि वो खेल सकते थे, उन्होंने इंडिया को खिलाया। तो उन्होंने तैयारी यही सोच के की होगी कि हम अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो हमारे लिए कोई ऐसी चीज़, क्योंकि फाइनल में आपके हाथ में टॉस नहीं होता, ठीक है, तो वो तैयार हैं। साथ साथ वो पाकिस्तान में भी इसी कंडीशन में क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। वो इंडिया को भी स्पिनर्स के साथ हरा के आए हैं। तो वो एक ऐसी टीम तो है कि जो इंडिया को हरा, उन सबके बावजूद इंडिया को एज है। लेकिन न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है कि जो इंडिया को हरा सकती है। वो जिस तरह की क्रिकेट ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में खेलती हुई आई है। तो मुकाबला बराबर का होगा, बट इंडिया को एज